वाराणसी की गंगा नदी में चलती नाव पर इफ्तार पार्टी करने और कथित तौर पर मांसाहारी भोजन के अवशेष नदी में फेंकने के मामले में 14 युवकों की गिरफ्तारी ने राजनीतिक तूल भी अब पकड़ लिया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के विधायक आबू आजमी ने कड़ा एतराज जताते हुए सीधा सवाल ही पूछा है। उन्होंने कहा कि गंगा पर किसी एक समुदाय का एक अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कार्रवाई को समाज को बांटने की कोशिश करार दिया है। वाराणसी पुलिस ने ये कार्रवाई में हिंदू संगठनों की शिकायत और सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के बाद, जिसमें कुछ युवक गंगा के बीचों बीच नाव पर इफ्तार पार्टी करते हुए नजर आ रहे थे। आबू आजमी ने कहा है कि क्या गंगा में इफ्तार करना गलत है? क्या गंगा केवल एक ही समुदाय की है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है? उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव का हवाला देते हुए बताया कि उन्होंने खुद अतीत में गंगा और यमुना के संगम पर प्रार्थना की है। आजमी का तर्क है कि भारत की नदियां और संस्कृति साझा विरासत का हिस्सा है और इसे मजहबी चश्मे से देखना गलत है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब खाने पीने और प्रार्थना करने की जगहों को भी समुदाय के आधार पर बांटा जाएगा? आपको ये बता दें कि वाराणसी के गंगा घाटों के पास नाव पर इफ्तार पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब इन दिनों वायरल भी हो रहा है, जिसमें स्थानीय प्रशासन और पुलिस के मुताबिक वाराणसी में गंगा नदी और उसके घाटों पर मांस मदिरा का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आरोप है कि युवाओं ने इफ्तार के बाद हड्डियों और अन्य जूठन को पवित्र गंगा नदी में विसर्जित किया है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। पुलिस ने इन युवकों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। मतलब ये सहनशीलता इस देश में ख़त्म होती जा रही है और एक समुदाय के खिलाफ लगातार उसके खिलाफ जो है ना एक ऐसी मुहिम चलाई जा रही है कि इसको इस देश में बिल्कुल बर्बाद कर दो, बदनाम कर दो, जिसके साथ कोई खड़ा ना होने पाए। मतलब ये कौन सी बात है? इफ्तार अभी बहुत सारे लोग जो है अपने घर से निकलते हैं, इफ्तार लेकर दोस्तों के साथ बाग में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, कहीं नदी किनारे जाते हैं, कहीं नाव में जाते हैं, इफ्तार करते हैं। तो ये कौन सा गुनाह है? ये कोई नदी में तो हर तरह की चीज़ें आती हैं। नदी में गंदे पानी लोग डाल देते हैं, नदी में मुर्दे जला के फेंके जाते हैं और उसी नदी में अगर कोई आदमी जाकर नाव पे इफ्तार कर रहा हो तो उसको इस तरह से मतलब केसेस फाइल करना, गिरफ्तारी की बात करना, मैं समझता हूँ सहनशीलता का ये आखिरी दर्जा है। आपत्ति इसलिए क्योंकि गंगा में इफ्तार पार्टी की गई है। गंगा साफ हो चुकी है क्या? पूरी गंगा साफ हो गई है। गंगा इफ्तार पार्टी करना क्या गलत है क्या? गंगा हम मुसलमानों की नहीं है क्या? तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। गंगा में तो मैंने भी स्नान किया, गंगा जमुना जहाँ वो होता है, संगम होता है। हम लोग बच्चे थे, इलाहाबाद जाकर स्नान किया हमने। ये क्या मतलब? आप समाज को बांटना चाहते हैं?